स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हमने डिस्कस किया था। आज हमें डिफेंस हमने स्टार्ट किया था। पहला डिफेंस हमने क्या पढ़ा था? एक्ट ऑफ गॉड, और विस मेजर भी कहते हैं इसे, ये भी हमने डिस्कस किया था। दूसरा है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ को हम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया भी कहते हैं। जब भी कोई इंसान कंसेंट दे, इजाजत दे किस चीज की, उस पे इसको जो नुकसान हो रहा है उसकी इजाजत देता है। अगर आपके एक्ट की वजह से मुझे कोई नुकसान होता है, लेकिन मैं उस नुकसान के होने के लिए क्या दे रहा हूं? कंसेंट दे रहा हूं। आपको समझ में आ गया? लॉ में मेरे लिए कोई रेमेडी नहीं है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मेरे लिए कोई रेमेडी क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे जो नुकसान हुआ है, मैंने इस नुकसान के होने के लिए क्या दी थी? कंसेंट दी। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया यही होता है। व्हेन अ पर्सन कंसेंट्स for the infliction of some harm upon himself, he has no remedy for that in tort। ठीक है? जब भी कोई इंसान इजाजत देता है, कंसेंट देता है दूसरे इंसान को कोई एक्ट करने के लिए, और उस एक्ट की वजह से इसे नुकसान होता है, आपको समझ में आ गया? अब क्या है, उसे सू कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जो नुकसान हुआ है उसकी कंसेंट उसने खुद दी है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में जो प्लेंटिफ होता है वो वॉलंटरीली अपनी मर्जी से एग्री करता है किस चीज के लिए? टू सफर द हार्म, टू सफर द डैमेजेस। ठीक है? और बाद में उसे ये इजाजत नहीं मिलेगी कि वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, और अगर करेगा भी तो उसके लिए कोई रेमेडी, इसे कंपनसेशन नहीं मिलेगी। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स इसने जो इजाजत दी थी, इस प्लेंटिफ ने जो कंसेंट दी थी, वो उसके लिए डिफेंस बन जाता है। किसके लिए? डिफेंडेंट के लिए, जिसकी वजह से इसे नुकसान हुआ होगा। आपको समझ में आ गया? ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की लिटरल मीनिंग है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ये होता है when a person voluntarily agrees for the infliction of harm upon himself, he has no remedy for that in tort। आपके पास गाड़ी है, मैं आपको लिफ्ट मांग रहा हूं, ठीक है? जब हम आगे चलते हैं, आपकी गाड़ी जो है उसका जो एक्सल है, एक्सल जो टायर में होता है, ठीक है, वो टूट जाता है, टायर बाहर चला जाता है और गाड़ी लुढ़क जाती है। आप भी जख्मी, मैं भी जख्मी। क्या मैं आपको सू कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि मुझे जो नुकसान हुआ है इसके लिए मैंने खुद कंसेंट दी है। ठीक है? कंसेंट यहां पे क्या है? मैंने यार लिफ्ट किया, हाथ दिया, ठीक है? अगर मैं हाथ नहीं देता तो आप रुकती? नहीं रुकती। ठीक है? लेकिन ये कंसेंट जो होती है, ये कंसेंट दो तरह की होती है। या तो ये एक्सप्रेस कंसेंट हो सकती है, या तो इंप्लाइड कंसेंट हो सकती है। ठीक है? एक्सप्रेस कंसेंट वो कंसेंट होती है जहां पे एक इंसान एक्सप्रेस टर्म्स में, वाज़ेह अल्फाजों में कंसेंट देता है किस चीज के लिए? नुकसान होने के लिए। ठीक है? मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी मेहमान को अपने घर बुलाते हो डिनर के लिए, ठीक है, अब वो शाम को डिनर के लिए आपके घर में आता है, क्या उसके बाद आप उसे ट्रेसपास के लिए सू कर सकते हो? ठीक है? अगर वो बिना इजाजत के आपके घर आता तो उसने क्या किया? ट्रेसपास। लेकिन अगर यहां पे भी वो ट्रेसपास करता है, यहां पे भी आपको नुकसान होता है, ट्रेसपास में आपको नुकसान होता है। आपको समझ में आ गया? लेकिन यहां पे वो ट्रेसपास करता है, क्या वो खुद करता है? कैसे करता है वो? कंसेंट से। आपने उसे कंसेंट दी थी। आपको समझ में आ गया? ये पहली है। ये कौन सी कंसेंट हुई? एक्सप्रेस कंसेंट। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं कि जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है, उसकी सर्जरी होती है, सर्जरी से पहले उसे कहा जाता है कि आप एक फॉर्म भरो। जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो पेशेंट को या उसके साथ जो होते हैं, ठीक है, उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसका बेटा हो, उसका बाप हो, उसे कहा जाता है कि आप कंसेंट फॉर्म भरो। कंसेंट फॉर्म में क्या लिखता है? वो किस चीज को साइन करता है? वो
कि अगर सर्जरी करते करते इसकी मौत हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए डॉक्टर लायबल नहीं है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे वो पेशेंट जो होता है वो कौन सी कंसेंट देता है? एक्सप्रेस कंसेंट। दैट इज एक्सप्रेस कंसेंट, ठीक है। एक्सप्रेस कंसेंट मीन्स वाज़े अल्फाजों में, चाहे वो वर्बली दे चाहे वो लिख के दे, रिटन फॉर्म में दे, दोनों सिचुएशंस में वो कौन सी कंसेंट है? एक्सप्रेस कंसेंट। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे ये कंसेंट इम्प्लाइड होती है। क्या होती है? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कंसेंट वो कंसेंट होती है जहां पे एक इंसान कंसेंट वाज़े अल्फाजों में नहीं देता, एक्सप्रेस कंसेंट एक्सप्रेस टर्म्स में नहीं देता, ठीक है, बल्कि वो जो कंडक्ट करता है उससे ही पता चलता है कि उसने कंसेंट दी, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे कंसेंट को इन्फर किया जाता है। क्या किया जाता है? इन्फर। किससे किया जाता है इन्फर? कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। पार्टी को ही कंडक्ट करती है, उससे ही पता चलता है कि इस इंसान ने, इस प्लेंटिफ ने क्या दी है? कंसेंट दी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे क्रिकेट मैच चल रहा है, वहां पे एक साइड से 11 खिलाड़ी होते हैं, दूसरे साइड से 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और अब किसी खिलाड़ी को बॉल लगती है, ठीक है, जिसकी बॉल उसे लगेगी क्या उसे शू कर सकता है? बॉलर को शू कर सकता है? मैंने आपको मिसाल दी थी फिलिप ह्यूज की, कुछ साल पहले उसकी मौत हुई, ठीक है। बॉल लगी थी उसे, किसकी बॉल लगी थी उसे? सिर पे। इसी तरह से मार्क बाउचर, साउथ अफ्रीका का विकेट कीपर बैट्समैन था। मार्क बाउचर विकेट कीपिंग कर रहा था तो इमरान ताहिर ने बॉल डाली, गुगली हो गई, बेल उठी और सीधे कहां पे? आंख में लगी, ठीक है। उसके बाद उसको नकली आंख डालनी पड़ी फिर, ठीक है। अब यहां पे क्या वो उसको शू कर सकता है इमरान ताहिर को? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका मैदान में आना और उसके बाद खेलना, ठीक है, वो इंप्लाइडली इस चीज की कंसेंट दे रहा है कि यहां पे मुझे नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह से स्पेक्टेटर जो होते हैं, स्पेक्टेटर्स, तमाशाई, ठीक है, तमाशाई पवेलियन में बैठा है, स्टैंड में बैठा है, ठीक है, उसे बॉल लग सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्लेयर को, बैट्समैन को शू करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका मैदान में आना, व्हाट इज दैट? दैट इज द कंडक्ट। मैदान में आना, स्टैंड में बैठना, दैट इज द कंडक्ट। उस कंडक्ट से ही पता चलता है कि इसने क्या दी है? कंसेंट दी है। किस चीज की? इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म की। आपको समझ में आ गया? लेकिन याद यहां पे एक, इसी तरह से अगर कोई इंसान हाईवे क्रॉस कर रहा है तो यहां पे प्रिज्यूम किया जाएगा, क्या प्रिज्यूम किया जाएगा? कि इसने कंसेंट दी। प्रिज्यूम समझते हैं? प्रिज्यूम, व्हाट डू यू मीन द प्रिजम्पशन? जहां पे कोर्ट किसी चीज को मान के चलता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिजम्पशन, ठीक है। अगर कोई इंसान हाईवे क्रॉस कर रहा है तो यह प्रिज्यूम किया जाता है कि उसने कंसेंट दी है। आपको समझ में आ गया? वो एक्सप्रेसली उस गाड़ी वाले को नहीं कह रहा है कि आप मुझे ठोक दो, बल्कि उसका हाईवे क्रॉस करना, व्हाट इज दैट? कंडक्ट। उससे ही पता चलता है कि उसने कंसेंट दी है। किस चीज की? इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म की। आपको समझ में आ गया? लेकिन ये डिफरेंस ऑफ कंसेंट जो होता है ये तब अवेलेबल होता है जब एक्ट, जिस एक्ट से इसको नुकसान हो रहा है, याद रखो, जिस एक्ट से इसे नुकसान हो रहा है, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट व्हाट हैज बीन कंसेंटेड। अगर मैंने किसी एक्ट के लिए कंसेंट दी है, अगर मुझे उसी एक्ट से नुकसान हो रहा है तो मैं डिफेंडर के खिलाफ शू नहीं कर सकता है, लेकिन एक्ट वही होना चाहिए। आपको समझ में आ गया? वो एक्ट उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए जिसकी मैंने इजाजत, जिसकी मैंने कंसेंट दी ही नहीं थी। आपको समझ में आ गया? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने जमीर साहब को इनवाइट किया था डिनर के लिए। अब जमीर साहब मेरे डाइनिंग रूम में बैठता है, डिनर करता है, मैं उसको ट्रेसपास के लिए इश्यू, क्योंकि मैंने उसको इस एक्ट के लिए क्या दी थी? कंसेंट दी थी। अब यहां पे जमीर साहब क्या कर रहा है? वो मेरे बेडरूम में चला जा रहा है, ठीक है। क्या बेडरूम में जाने के लिए मैंने इसे कंसेंट दी? ठीक है, यहां पे इसकी लायबिलिटी है, ही विल बी लायबल फॉर ट्रेसपास। व्हाई?
बिकॉज यहां पे जो ये एक्ट करता है इट गोज बियॉन्ड द लिमिट, इट गोज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ व्हाट हैज बीन कंसेंटेड। आपको समझ में आ गया? मैंने जिस चीज के लिए इसे कंसेंट दी थी वो एक्ट नहीं कर रहा है जिसकी इजाजत उसे मिली थी, बल्कि वो उसके बियॉन्ड जा रहा है। आपको समझ में आ गया? इसी तरह से अगर एक तमाशाई है, बैट्समैन छक्का लगाता है, बॉल लग सकती है, वो उसे शू नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मैंने आपको वो एक किस्सा बताया था, किसका? इंजमामुल हक का। इंजमामुल हक बहुत सारे मैच में 0-0-0-0 होते जा रहे थे, और जब वो आउट हो रहा था, वो स्टैंड्स के ऊपर से जा रहा था अपने ड्रेसिंग रूम में, तो वहां पे एक स्पेक्टेटर ने उसे ज्यादा हूट किया, ठीक है, उसे टीज किया, तो उसने उसे बैट से मारा। आपको समझ में आ गया? क्या वहां पे इंजमामुल हक की लायबिलिटी है? बिल्कुल है। आपको समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जो तमाशाई है उसने कंसेंट दी थी हार्म के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए। व्हाट वाज दैट एक्ट? उसे बॉल लग सकती है, बट दैट वाज दैट। लेकिन यहां पे जिस चीज से उसे नुकसान हो रहा है, इट गोज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ व्हाट हैज बीन कंसेंटेड। इसकी कंसेंट उसने दी ही नहीं थी।